अररिया ना, फारबिसगंज पूर्णिया। 1-2 हो रहा है, लाल लाल जल रहा है ना, ठीक है। रस प्रिया एगो प्रेम कथा, इस प्रकार से कल बिहार में लॉन्च हुआ है या रिलीज हुआ है कह सकते हैं गीत। फणीश्वर नाथ रेणु का रसप्रिया यह लिखा हुआ है। और साथ ही अभी जो हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं, दो लोग हैं, एक बॉलीवुड से हैं और एक कार्टूनिस्ट के नाम से मशहूर हैं देश और दुनिया में, पवन टौन। और साथ ही अमरिंद्र शर्मा जी अभी हैं हमारे साथ, जो अभी इसका कह सकते हैं कि सब कुछ किए हैं, एक्टिंग भी किए हैं, लगता है डायरेक्टिंग भी किए हैं, प्रोड्यूसिंग भी किए हैं। तो हम उन तमाम बातों पर कई चीज़ें जानेंगे और समझेंगे। कल पंकज त्रिपाठी जी आए थे इसके कह सकते हैं कि लॉन्चिंग में, और बिहार संग्रहालय में इसका हुआ है। तो हम उन तमाम बातों पर बात करेंगे कि कैसे इनके मन में यह ख्याल आया कि फणीश्वर नाथ रेणु पर यह जो उनकी रसप्रिया लिखी हुई है, जिस पर एक शोध चल रहा है, लोगों का भी चिंतन मंथन चल रहा है, वहां तक कैसे यह पहुंचे। और साथ ही कॉफी है, और कॉफी पीते हुए अभी हम यह साक्षात्कार कर रहे हैं। पटना में है, और पवन भैया और अमरिंदर जी दोनों हमारे मित्रवत भी हैं और काफ़ी सीनियर हैं, मित्रवत कहना गलत होगा, बड़े भाई की तरह। तो हम अब आएंगे मुद्दे पर, रसप्रिया क्यों इस पर इन्होंने ये सॉन्ग बनाया और क्या इनका मंशा था। पहले तो फणीश्वरनाथ रेणु पर आपने जो ये इसका इस सॉन्ग पर जो आपने बनाया है, इसके लिए पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उसके बाद हम पूछेंगे अमरिंदर जी कि आप क्या कुछ इसके जरिए संदेश देना चाह रहे हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बिहार चंपारण का रहने वाला हूँ, जी जी। बेतिया का। और मेरी शिक्षा बेतिया और मोतिहारी में हुई है। अभी मैं मुंबई रहता हूँ। इससे पहले मैंने बटोही बनाई थी। बिहार में मन नहीं लग रहा है क्या? नहीं, बिहार में मन लगता है ना। आवाज में थोड़ा हाँ कम आ हाँ। रहा है, इसीलिए हम सोचे कि नया नया जगह पे। नहीं नहीं। आवाज। हाँ हाँ। तो मैं बेसिकली फिल्मों में काम करता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं थिएटर टाइम में मैं गाना गाता रहा हूँ। जी तो मेरा मन था कि मैं म्यूजिक वीडियो बनाऊं, कुछ इस तरह का बनाऊं जी जो जिसमें कहानी भी हो जी और मैसेज भी हो जी। और एंटरटेनमेंट भी हो। हम्म, तो इस लिहाज से मैं सोच के ये बनाना शुरू किया। तो पहली प्रयास मैंने की लॉकडाउन में किया था, जी बट वही नाम से माइग्रेशन के ऊपर बनाया था वो जी। गाना। वो गाना सबको बहुत पसंद आया था। पवन भैया बल्कि का उस बहुत। गाने की एक चर्चा ये कहेंगे कि बटोही जो था, जी हमको नहीं लगता कि इस देश में किसी ने वैसा बनाया, क्योंकि वो परिस्थिति थी वैसी। जिस परिस्थिति में बिहार लौटने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा था, वो बटोही कम से कम मानसिक शांति दिया। हमने आपके उस गाने को सुन के ही आपसे परिचय हुआ हमारा। उसके बाद रवीश भाई ने लिखा और लिखा ही नहीं, बाकायदे एनडीटीवी में चलाया हूँ। मसला ये था कि बटोही उस वक्त का, जैसे हम कार्टून बनाते हैं तो तत्कालिक मान लीजिए कि मसलों पे बात होती है, अभी की खबरें क्या चल रही हैं। बटोही सबसे अच्छा था कि उस दर्द को कम से कम वो जो बयान किया, हम नहीं उस बात को बोल सकते। तो जी हम रसप्रिया पर ही थे, आप कुछ हाँ, बता तो रहे थे। वो उसके बाद बटोही को बहुत प्यार मिला। तो उसके बाद मेरे पास 2-3 कॉन्सेप्ट और थे जी जिसमें मैं बनाना चाहता था। तो सबसे पहले रसप्रिया, जब मैं थिएटर टाइम यहाँ पटना में जब थिएटर करता था, अ, विजय कुमार भैया मंच आर्ट ग्रुप के निर्देशक थे। उसमें पंकज त्रिपाठी भैया भी उस समय हम लोग साथ में थिएटर करते थे, मेरे सीनियर थे वो। तो उस समय रेणु के 3 रंग करके कोलाज बना के 3 कहानियों का नाटक, तो 2.5 घंटे का नाटक था उसको। उसी समय रेणु जी को समझने का, पढ़ने का मौका मिला मुझे। और जब पढ़ने लगा तो बस डूब गया उसमें। मतलब उनकी कहानी ऐसी है कि आप निकल नहीं पाते हैं। सागर में से मोती निकालने का आपने काम किया है वहां हाँ, लेकिन कितना निकाला हूँ मैं, से। कोशिश है कि जी मतलब कुछ अच्छा करूँ। तो ये कहानी रसप्रिया उसी समय से मेरे ज़हन में थी कि इसको करूँगा।
और जब भी रसप्रिया को उसके बाद में पढ़ना शुरू किया कि नहीं इसको करना है तो इसका स्क्रीन प्ले तो बनाना पड़ेगा ना, उसमें भी आप पूरी फिल्म नहीं बना पर रहे हैं। ये इतने कम मिनटों में आपने किया है, लगभग 10 मिनट से भी कम था? 9 मिनट 9 मिनट 9 मिनट 9 की है। मिनट। तो उसका इसलिए था कि एक कहानी इतनी अथाह, वो समंदर है, वो उसमें सब कुछ है। कितना दिन आपको लगा? टाइम लगा क्योंकि उसका स्क्रीन प्ले करना था, तो इसलिए मैं उस कहानी को बार-बार पढ़ा। फिर भी साल भर 6 महीना? हाँ, टाइम इसलिए लगा कि मतलब बना सकता था, थोड़े पैसे मैं सोचा कि इसको अच्छे से करूँगा, अच्छे से जी। शूट करूँगा। प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे या हाँ, डायरेक्टर? प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे, बाकी जो कॉन्सेप्ट था और जो मैंने डिज़ाइन किया था, वो किसी को भी सुनाता था, गाना भी तो सुनाता था। इसके मतलब कह सकते हैं कि कई चीज़ें जैसे कि एक्टिंग भी आप ही कर रहे थे और भी कई चीज़ें, तो इसमें क्या रीज़न रहा, इकोनॉमिकल या क्या? हाँ, वो मेन तो रीज़न वही होता है जी। इकोनॉमिकली ही। आप आप डायरेक्टर में डायरेक्टर मैं खुद इसलिए किया, डायरेक्शन मेरा इसलिए था कि मुझे सिंगिंग और अभिनय तो करना ही था, जी, जी, क्योंकि मैं अभिनेता हूँ, जी, एक्टर हूँ मैं और गाना गाता रहा हूँ। जी, तो जब मेरे पास काम नहीं होते थे, तो मैं गाना गाता था। जी, मैंने सोचा कि नहीं यार, आप गाना तो गा ही सकते हैं, तो आप तो खुद बना सकते हैं, क्यों किसी पे डिपेंड रहना। जी, जब काम मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आप करते रहिए, मेरा ये था। तो मैं वहीं इस कहानी का स्क्रीन प्ले बनाया, फिर जी, इस पे गाना लिखवाया जी, और बहुत टाइम दिए हम इसमें। और उसके बाद देन, क्योंकि मैं इसलिए डायरेक्ट किया इसको, जी, क्योंकि जितना रिसर्च और जितना काम मैंने खुद इस पे किया था, विजुअलाइज किया था, वो शायद किसी और को देता तो फिर उतना समय लगता, फिर लगता उतना और समय, बेहतर और हो भी फिर नहीं पाता। पता नहीं, मैं जी, ऐसे ये नहीं कह सकता हूँ कि बेहतर नहीं होता। जी, अब मैं किया हूँ तो बेहतर हो गया है, हुँ, नहीं भी तो हो सकता था, जी, ये भी तो हो सकता था। ये ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत बिल्कुल, गुणी बिल्कुल। आदमी हूँ, ऐसा भी नहीं चलिए है। अब हम बातें लाना चाहेंगे पवन टौंडी पर, जो कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून बनाते हैं, कई चीज़ों में और भी आपकी दिलचस्पी रहती है। हम देखते हैं, कार्टून से तो तहलका मचाते ही रहते हैं। ये जितना फूहड़पन, जितना कई चीज़ें कह सकते हैं कि अश्लीलता गानों, फ़िल्मों और कई चीज़ों के ज़रिए जो आता है, उसके ज़रिए ये रसप्रिया, यह एक सुकून देने वाली चीज़ें हैं। यह आप कैसे देखते हैं कि इस बदलते दौर में रसप्रिया कहाँ है? कहाँ तक अभी लोग इसे जान पा रहे हैं और कहाँ तक इसे लोग समझेंगे? ये ज़रा हमें थोड़ा समझाएँगे भैया? दरअसल जो महसूस होता है हमको, जी। वो ये कि प्रेम आज बहुत जल्दी-जल्दी टूट रहा है। हाँ, टूट रहा है, खत्म हो रहा है। जी, एक फैशन आया है कि भाई आपको हम मानते थे और आज आपसे हम दूर हो गए। हुँ, तो जब ऐसा हर उम्र में आ रहा है, हुँ, ये सिर्फ़ नई पीढ़ी की बात नहीं है। जी, 50 साल होने के बाद भी ये बात हो रही है। शंकाएँ, चीज़ें और प्रेम, जब ये तीनों चीज़ का कहीं न कहीं कमज़ोरी है, तो वैसे संदर्भ में रसप्रिया का होना ज़रूरी इसलिए हो जाता है, हुँ, क्योंकि कल हमने सुना, हम हुँ, पढ़े नहीं। लेकिन सुनकर जो समझ में आया और जो समीक्षा, बल्कि अमरिंदर जी से तो ये बात करना चाहते हैं कि शूट आउट, वो जो आपकी मूवी थी, हाँ, बाटला हाउस, बाटला, जी, क्या उसके बताइए? संदर्भ में हम जानना चाहते हैं। वो बाटला फ़िल्म हाउस, बाटला हाउस उनकी एक ज़बरदस्त हाँ, मूवी रही। वो ट्रू इंसिडेंट पे बाटला हाउस में जो दिल्ली के बधे हमला हुआ था, उसी पे था। उसमें मेरी एक तरह से कहा जाए कमर्शियल बड़ी फ़िल्म कह सकते हैं उसको, जो बहुत अच्छी बनी। उसमें मेरा एक पुलिस ऑफ़िसर का कैरेक्टर था, जो उनके साथ में था। भैया जी में भी आपका ज़बरदस्त रोल था, जी, भैया जी मनोज बाजपेयी मनोज के साथ। बच्चे जी, हाँ, जी, वाजपेयी जी। जोरम में हाँ, हुँ, जोरम जोरम में जोरम भी। बहुत खतरनाक हाँ, जी, जोरम। इनके काम को लेकर, यदि भैया जी और जोरम में यदि देखिएगा, हम अपने तरीके से इस बात को कह जोरम पा और रहे हैं, ज़बरदस्त। जोरम इनका और जबरदस्त था, लेकिन भैया जी को लेकर थोड़ा सा कैसा देखते हमको हैं अमरिंदर अफसोस। जी को? पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी के जैसे आप इनको देख पा सब रहे हैं? अलग अलग हैं। अच्छा, सब अलग। मनोज बाजपेयी जी भी बहुत अच्छे दोस्तों में रहे, पंकज भाई भी रहे, तो तीनों अलग अलग फील्ड में, जैसे कि एक बात हो रही थी। जी, एक मित्र है हमारे जो बहुत लंबे समय तक हम लोग साथ रहे और अभी भी साथ हैं, हुँ, अविनाश दास नाम है।
अविनाश दास वो हाँ फिल्में डायरेक्ट करते हैं, लिखते हैं, हाँ चिंतन करते हैं। हाँ चिंतक भी हैं। जी अच्छा अच्छा अविनाश ये सर नहीं की जानकारी। मुनुरेन नाम से हॉकी के ऊपर है। जी बच्चे मनुरेन मुनुरेन, मुनुरेन। मुनुरेन हाँ मुनुरेन। अच्छी थोड़ा सा आर्ट सिनेमा टाइप से कह सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चे के सपने को किस हद तक जाके पूरा करते हैं, उसी का ह्यूमर लिए हुए हॉकी के ऊपर है। अच्छी अच्छा है वो। रसप्रिया रसप्रिया जैसे बनाने में जो आपने ये 9-10 मिनटों का बनाया, इसमें तो कितना खर्च आया होगा? हम ऐसे ही पूछ रहे हैं कि और भी लोग बनाएँ, क्या करें? नहीं नहीं खर्च की बजट ऐसा मतलब तो बजट लगता ही है, बिना बजट के तो आप जी, बना ही नहीं फिर भी सकते। सबसे कम अमाउंट ये 350 लाख तक मैंने लगा दिया था। 3.5 कम पैसा है। इसके मतलब रिटर्न आने के चांसेस क्या रहते होंगे? आप लोग किस के तहत इसको चलवाएँगे? कहाँ से आएगा? इसकी चांसेस तो नहीं, होंगे। ये ऑलरेडी 4 पीएम म्यूजिक हाँ, यूट्यूब का जो चैनल जी, है, जी। उसमें मैंने संजय शर्मा जी जो हैं जी, 4 जी, जी, पीएम उत्तर के, प्रदेश के। हाँ, के चैनल को मैंने दे दी दिया है। है। जी, जी। मेरी अच्छी डील रही उनके साथ, अच्छी बातचीत है उनसे। मुझे अच्छा लगा कि ये लोगों ने सपोर्ट सपोर्ट किया और ये चैनल मुझे प्रमोट किया। जी, मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग 4 पीएम म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे जी, इस रसप्रिया को आप देख सकते हैं। यूट्यूब जरूर पे जाइए और देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की चीज़ें बिहार में और लोग भी बनाएं, क्योंकि आप एक बार देखेंगे तो मज़ा तो आएगा ही। जी। हाँ, वो जो कल कल तो हंगामा हो कल गया तो भाई हंगामा हो गया, इसको पंकज त्रिपाठी सर पूरा ने हंगामा और प्रमोट बिहार किया। के बड़े-बड़े अधिकारी थे। सभी लोगों ने सुना तो 1 मिनट के लिए हम तो शुरुआती छूट गया था, सवाल थोड़ा जवाब बाद में लेकिन देखे। सवाल जवाब हो रहा था जी, इनसे पूरे ये तरीके लगभग से 45 मिनट तक सवाल-जवाब देते रहे हाँ लोगों का। हाँ एक तो ये एक बड़ी 1-2 बात तो थी आक्रमण भी बोल दे रहे थे कि ये कैसे अरे! ये हुआ ये सकारात्मक चीज़ें हैं। पर हम अभी और जानेंगे और आगे क्या करने वाले हैं? रसप्रिया के अलावा ज़रा हमें बताइए? जसप्रिया के अलावा अब तो मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ है, जी। इतना सपोर्ट मिला ये है, बढ़िया हुँ, तो मैं 2-3 कॉन्सेप्ट और है मेरे पास, जी। जो बिहार बैकड्रॉप का ही है। हुँ। क्योंकि थोड़ा-सा ये मेरे लिए बिहार बड़ा ईज़ी हो जाता है, अपनापन लगता है। रहते कहाँ हैं? पटना, चंपारण, मुंबई कहाँ? मुंबई रहता हूँ, आना कम होता है, हाँ, लेकिन मतलब खाली जब भी लॉन्चिंग-वॉन्चिंग के बहाने आ गए थे आ गए। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। हालांकि ये शिकायत हमने हाँ, रखी है इस बात हाँ, अब नहीं काम-उम में व्यस्त रहते होंगे। लेकिन अब क्या है ना कि हाँ, अब इस तरह की चीज़ें होंगी तो मैं आता रहूँगा हाँ। और हमेशा आता रहूँगा। एक कितनी जुड़ा फ़िल्में आपने की है अभी तक? आधा दर्जन से तो ज़्यादा कर चुके नहीं, हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिलेक्शन थोड़ा-सा जी। लगता कम है है कि मेरा। हमने 6 फिल्में तो देखी हैं। हाँ, तो 6 फिल्में तो हमने कब से संघर्ष का दौर अभी खत्म हो गया या संघर्ष जारी है? मैं बार-बार बोलता हूँ कि संघर्ष नहीं है ये। हाँ। संघर्ष नहीं बोल प्रक्रिया सकते हैं प्रक्रिया हाँ, है। ये ये प्रक्रिया प्रोसेस है। है, ये प्रेम जी, प्रोसेस बोल है कि सकते आप हैं हाँ, जी। ये हम प्रेम में है ना, जैसे हाँ, कि सवाल इस बात का है कि जी। जब जब विषय की तलाश आप करते हैं हुँ, जैसे हम कार्टून हुँ, बनाते हैं हमको खाना ना मिले हुँ, लेकिन मोहब्बत उस कार्टून से है हुँ, तो जिसका जो भी पैशन हो हुँ, इनका एक्टिंग होगा तो ये संघर्ष नहीं कहलाएगा हुँ। 10 दिन भी नहीं खाएंगे प्रक्रिया तब कह सकते हैं, प्रक्रिया। प्रक्रिया कह सकते हैं कि मोहब्बत होता है भाई और उसमें काम करता है डूबता है आदमी जैसे कि आप रसप्रिया से एग्जांपल ले सकते हैं। जी, मृदंगिया और रमपतिया का जो प्रेम है, जी, जो एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हैं, हुँ, वही प्रेम है ये। जी, उनका भी स्ट्रगल है, लेकिन वो नहीं बोलता है, उसमें शुरू में ही आता है, बोलता है कि अ, ये जीना भी कोई जीना है। हुँ। नहीं, नहीं, थेथरों की भी कई एक लोग सीमा सुनाते होती है। हैं मुंबई में तो जो हम लोग एक्टर रहते हैं, थेथर हो थेथर हो गए। गए। समझ गए ना? चलिए कई लोग हम ये प्रेम में थेथर हैं, ठीक है ना? थेथर हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल थेथर हैं, प्रेम है ना। हम जिसको करना चाहते हैं, हम उसके लिए आतुर हैं, शादी-ब्याह मृदंगिया तो की हो तरह। गया है ना? हाँ, सब हो गया। बच्चा-वच्चा सब है। विवाह मगर का अभी संदर्भ जी, प्रेम से कितना तक होगा है। है चलिए हम अभी और आएँगे इस पर कि आप कितने सालों से काम कर रहे हैं और मुंबई का कुछ हाल-चाल ज़रा हम लोगों को सुनाएँगे? साल तो बहुत हो गए। 10-15 साल? हाँ, हाँ।
थिएटर उससे भी पहले से कर रहा हूँ। देखिए एक एक प्रश्न आता है घर-बार चलाने के लिए और ये सभी चीज़ों के लिए। तो जो यहाँ के युवा डर जाते हैं कि वहाँ ऐसे होगा, वैसे होगा, इसको कैसे देखते हैं? मतलब कैसे चलेगा घर, फ़िल्म मिलेगा, सीरियल में काम मिलेगा, क्या रोल मिलेगा, नहीं मिलेगा? इसको लेकर बड़ा संशय रहता है लोगों को। थोड़ा बताएँगे? तो रहेगा ही, वो तो रहना ही है, क्योंकि काम मिलना इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले तो है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि आप मनोज सर का इंटरव्यू कई बार सुना मैं, उनका भी वही कहना है कि आपके अंदर तो पहले जुनून होना चाहिए जी। और ऐसा लगे कि आप इसके बगैर जी नहीं सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ हुँ। तो मैं क्या करूँगा? तो ये एक बड़ी बात है, वो क्योंकि बता रहा है। जी। तब आप हर परिस्थिति में रह के हुँ, उस चीज़ को पार कर जाएँगे। हुँ, और ऐसा होता है कि आप लगे रहते हैं तो चीज़ें तो बनती हैं, हुँ, क्योंकि मैं इतने साल से लगा हुआ हूँ, हुँ, इतने सालों से। हुँ। तो मुझे देश के महान कलाकार, महान अभिनेताओं का सपोर्ट मिल रहा है। मनोज वाजपेयी जिनको देख के मैं आगे बढ़ा, पंकज त्रिपाठी जिनके साथ में थिएटर की शुरुआत करी, वो इतने महान कलाकार हैं, वो मेरे साथ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर उन्होंने कुछ तो देखी होगी, या मैं जो करता हूँ, उनको सही लगता है कि नहीं ये सही है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप करते रहेंगे, रास्ते सीखते बनते जाएँगे। हाँ, रास्ते बनते रास्ते भी जाएँगे। बनते जाते हैं, लोग भी मिलते चलिए, जाते हैं, ऐसा मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी का तो साक्षी रहे हैं यहाँ पर पवन टौन जी, पवन भैया, वो तो देखे हैं, शुरुआती दौर से आज तक देख ही रहे हैं, आते हैं तो मुलाकात भी करते हैं, पटना में करीबी लोगों में भी गिनती आते हैं। क्या कहिएगा? इन लोगों के बारे में कुछ बताएँगे? अरे सवाल है कि सब मित्र लोग हैं और हुँ, मित्र लोग का जैसे अलग अलग, हम जिस स्कूल में पढ़े हुँ। जहाँ रहे तो अलग अलग। मगर चंपारण वाला लोग मतलब ज़्यादा जैसे ईभी चंपारण के हैं, पंकज त्रिपाठी गोपालगंज के हैं, मतलब सटा-सटा उस एरिया में ज़्यादा ये फ़ील्ड में वहाँ पे ये रहा है। शायद ऐसा प्रकाश झा। ऐसा अच्छा, अभी आप जो नाम ले रहे हैं आप बोल सकते हैं ऐसा। अरे बिहार में और भी नाम है मगर ये अभी जो तत्काल इस दौर में हाँ, इस दशक में कह सकते हैं जो ये 21वीं सदी का जब तो दूसरा ये दशक बात चल रहा यदि कीजिएगा है। भाई साहब, तो एक बात होगी कि बिहार के बाहर वाले, हम बार बार नहीं करना चाहते हैं ये हाँ, बात, कि बिहार के बाहर वाले लोगों को थोड़ा सा चुभेगा हाँ, कि सिर्फ हाँ, बिहारी से क्यों, हाँ, करने दीजिए जिनको बात करनी है। हम एक ऐसे आदमी हैं कि जो इस बात पे नहीं आते हैं कि बिहार में है तभी हाँ, एक अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। ये पूरी दुनिया हमारी है। तो उस लेवल से देखिएगा तो कई लोग कई जगह से आए आप हैं। भी कुछ नया पुराना बना सकते हैं, कुछ योगदान हो सकता है फ़िल्मों में। समय मिलता है कार्टून से अलग-थलग, तो कार्टूने इनको पर कुछ बना बा तो इनको बताए हम हुँ, कि हमको जितना बड़ा मौका मिला था एक्टर बनने का, जी, आप एक्टिंग कर नहीं पाए। करना ही नहीं था, हुँ, हमको कार्टून बनाना था। वरना आप एक्टर होते। कहाँ हुए? कार्टून नहीं बनाते तो कार्टून से एक्टिंग करवा रहे हैं ना। कार्टून से। सवाल ये था जी, कि एक उस जमाने के सबसे मशहूर जी। व्यक्ति थे मनोहर श्याम जोशी जी। उन्होंने ऐसे ही पूछा था, उस समय वो सीरियल बना रहे थे कि एक्टिंग में तुमको ले जाएं। हम बोले तो कार्टूनवा कौन बनाएगा? वो नहीं हुआ, वो ओम पुरी कर रहे थे काम। दूसरे आदमी कमलेश्वर जी, उनके साथ भी बहुत रहना लंबा हुआ। उनकी कहानियां और जो हमको लेकर गए थे, मेरे पिताजी थे, कहानियां सबसे ऊपर होती थी। कमलेश्वर जी की फिल्म है आंधी। तो तो इन हम लोगों के हम हम साथ हम रहना ये हुआ जाने कि हुआ लेकिन कार्टूनिस्ट लेकिन पवन जी हमको कार्टून ही बनाना एक्टर था भाई। बनते-बनते बच गए और कार्टून जगत में इतना बड़ा नाम नहीं बन पाते, एक्टिंग में चल जब जाते थे। यही बात हाँ, पढ़े हाँ, कि पंकज जी, त्रिपाठी, यही बात 3 दिन पहले पढ़े, जी। ट्रैक्टर वहाँ ये ज़मीन बेचने वाला जो जमीन बेचने वाला, ज़मीन बेचने वाला वो काम तो वो करने वाले जमीनें थे बेचते रहते। हुँ, हुँ, अच्छा हुआ ना कि वो चीज नहीं हुआ। हुँ, हम बिहार छोड़ के जब गए, हुँ, दिल्ली 2 साल रहे, हुँ, हमको बात समझ में आई। हुँ, वहां भी
घर जब छोड़ के आप निकलते हैं तो संघर्ष जिसको बोलते हैं वो संघर्ष नहीं होता है, वो प्यार होता है, चाहे हम खाएं या नहीं खाएं। हमसे स्मैक बेचवाने के लिए बहुत लोग लगा हुआ था यहाँ। जो काम नहीं करना था वो काम नहीं हुआ, जो होना था वो अच्छा हुआ। आज जी जी कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, सर के बारे में बोले, इतना बढ़िया कार्टून बनाते हैं, सब हाँ। फैन है इनके, फैन है। बिल्कुल बॉलीवुड से लेकर देश के बड़े बड़े पत्रकार से लेकर नेता से लेकर और हम लोग तो बच्चा बुतरू हैं ये कह सकते हैं। पर अभी हम अब इतना ही कहेंगे कि अब कॉफी पवन भैया की तरफ से पवन भैया नया नया कप लेके आए कि आज कॉफी विथ क्या करेंगे, कॉफी विथ रवि। कॉफी विथ रवि, कॉफी विथ करण देख के आप कॉपी कर रहे थे करण जौहर का। नहीं, कॉपी नहीं करते हैं। हाँ। था ऐसा, लगा ऐसा। हाँ। और शब्दों का क्या है, शब्द एक अच्छे शब्द चाहे किसी से मिल जाए जी तो कॉपी तो नहीं बोलेंगे, अच्छा लगता है। यदि शोले के डायलॉग हैं अच्छे हैं तो आज लोग नाम लेते हैं भाई। चलिए, उसी तो तरीके अभी से इतना राजनीतिक आपाधापी के बीच या कह सकते हैं राजनीतिक खबरों के बीच हम सोचे कि अमरिंदर शर्मा जी जो रसप्रिया का यहाँ लॉन्चिंग किए हैं इस गीत का, उसको हम जरा उस पर हम बातचीत करें, उसके बारे में जानी, और जो इनका फिल्मों का अनुभव था वो भी कुछ क्या चिंतन मंथन है, कुछ कुछ ही हम जान पाए हैं, बहुत लंबा चीजें तो नहीं जान पाए हैं। और अगर अभी कुछ बताना चाहेंगे तो हम और भी जानेंगे। कुछ बताइए हम लोगों को जरा मुंबई मुंबई के बारे में। अच्छे। इंडस्ट्री में हाँ, जो लोग जाएं अभी तो हमेशा 12 साल 15 साल से नीचे नहीं लगता है संघर्ष करते हुए किसी को। समझने में टाइम इसके लगता लिए है। आप एक नए आर्टिस्ट यदि जाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? टाइम तो लगेगा, क्योंकि वहाँ जाने उसका के कोई बाद विकल्प कोई नहीं। विकल्प नहीं, क्योंकि आप समय बिना लगेगा। समय दिए, आपको क्या होता है ना कि आप यहाँ से चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आपको कोई चीज़ क्यों आसानी से मिल जाएगी, आपको परखा जाएगा ना। कहीं नहीं मिलती। हाँ, कहीं नहीं, किसी अब लाइन में राजनीति चले में जाए, एक युवा आना चाहेंगे तो संभव आपको है पकना पड़ेगा। नहीं, राजनीति हो या हाँ, फिल्म का हीरो हो या लॉन्च होते हैं। फिल्म, ये संभव नहीं है कि तुरंत चले जाइए और आपको मिल जाए। हम्म, वरना जिन लोगों के पास उनकी पिछली पीढ़ी थी उनको भी तो पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया। कितने हीरो आए और कितने गायब हो गए। उनको तो मिल जाता कम से कम मौका। बड़े नाम के बेटे थे, कहाँ हुआ ऐसा कुछ? टैलेंट भी तो चाहिए ना, टैलेंट तो चाहिए ना उसके साथ साथ, क्योंकि आप क्या होता है ना कि धीरे धीरे करते रहते हैं, आप प्रैक्टिस में रहते हैं, आपको समझ में आता है कि अरे यार, इतनी आसान चीज़ नहीं है, इतना आसान होता तो कोई भी आके कर लेता। कौन नहीं चमकना चाहता है बड़े पर्दे पे या स्क्रीन पे, पैसा भी है, रुतबा भी है, फैन फॉलोइंग आपका बढ़ जाता है, ये तो कमाल की चीज़ है। हर कोई हर चाहेगा। कोई चाहता है। आप देखिए, जैसे सोशल मीडिया आया, रील्स वगैरह आए, तो जिसके अंदर है वो दिखना चाह रहा वो है। दिख रहा है ना। हाँ। अभी सब अपने हाँ, अपने प्रतिभा। मोबाइल पे सब बना रहे हैं ना, हम्म, क्योंकि था उनके अंदर से, किसी कारणवश नहीं गए वो। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। हाँ, नहीं गए वो, मुश्किल है ना कि आप कैसे जा सकते हैं, इतना आसानी से आपको फिल्म मिल जाए, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। जैसे कि एक बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो पूछ रहे हो कि चंपारण, पटना से एक लड़का गया। वो लड़का हमेशा से हमसे मिलता रहा, 10वां क्लास बड़ा था, और रोज का आना जाना था। वो क्रिकेट खेलता था। हम कभी नहीं जाने कि वो कभी एक्टर बन गया, क्योंकि जब सीरियल चल रहा था तो एक जमाने में सीरियल कभी बच्चे थे तो देख रहे थे। उस लड़के के साथ जो हादसा हुआ तब हम जाने, उसके बाद हम फिल्म देखे उसकी। जो पूरा क्रिकेट तक रोज आता था, उनके पिताजी लेकर आते थे। तो पटना का है सुशांत सिंह राजपूत, क्या क्या कांड नहीं हुआ। चैप्टर लंबा हो जाएगा। तो ये सुशांत सिंह राजपूत बिहारी के थे। लगभग 4 साढ़े 4 साल पहले उनका डेथ हो गया। काफी विवादास्पद रहा है। उन सभी चीजों पर आज भी जांच परख और ऐसी तमाम चीजें जारी है। बाकी अमरेंद्र जी सीरियल में काम किए या नहीं किए, हम उन बातों पर नहीं। सीरियल में काम किया हूँ, क्राइम पेट्रोल वगैरह एपिसोडिक शोज में, उसमें शुरुआत में, क्योंकि वही चीज़ है, आपको जो मिलता जाता है शुरू शुरू में वो आपको करना पड़ता है, वो आप सीख रहे होते हैं, आपको कुछ पैसे भी मिल रहे होते हैं, आप प्रैक्टिस में रहते हैं। स्टेबल होने के लिए मुंबई में ये चीजें हाँ मतलब अच्छी चीजें। हाँ, हर कोई किया है।
बड़े बड़े डायरेक्टर सीरियल में कहानी लिखे हैं, डायरेक्ट किए हैं सीरियल को, तो एक प्रोसेस है, वो तो करना अनुराग पड़ेगा। कश्यप तो खुद आ रहे हैं अभी। अनुराग कश्यप हाँ पटना हाँ आ रहे हैं या नहीं 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 नहीं, अपने चीजों में जैसा कि और आगे बढ़े हैं एक्टिंग में एक्टिंग में? हाँ कर रहे हैं वो दो अभी एक अच्छा है वो अनिल कपूर के साथ जो हाँ बहुत बढ़िया है वो कौन फिल्म? एके वर्सेज एक एके। वर्सेस एक चलिए, तो एक लंबी बातचीत हो गई है और क्या कहेंगे, एक अच्छी बातचीत भी हुई है। अब अच्छी इसका बातचीत अब के लिए इसका कि विश्लेषण निष्कर्ष आप बताइए। विश्लेषण निष्कर्ष ये हो हाँ, कि अच्छी रचना कीजिए, हाँ, आइए यहाँ हाँ। या हम आए मुंबई, और बस मिलते अच्छे रहिए। हाँ मिलते रहिए। स्टार बनने के बाद एथिन की नहीं थी। स्टार क्या बनला के बाद क्या भी बोल रहे थे आप? क्या मैं निष्कर्ष के तौर पर इस मैं बातचीत को कैसे मैं देखें? 2 लाइन इस गाने को जी, आपके हाँ, दर्शक बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। गा देता ये हूँ, ये बढ़िया। ताकि एक जी, गाइए। तब तक दिमाग में आ कॉफ़ी हम जाए। खत्म कर हाँ। लेते हैं। बीतला समैया के कवन निहोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे, बिहा से चिड़ैया जैसे चांद चकोरा। गला में कुछ फंस गया। बहुत बढ़िया। चांद चकोरा, बीतला समैया के कवन निहोरा। आप लोग प्लीज 4 PM म्यूजिक के चैनल, यूट्यूब चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए, ये गाना मिलेगा रसप्रिया नाम से, देखिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। कल जब बिहार संग्रहालय में अंत हो रहा था तो हम 1-2 मिनट के लिए रुक गए। तब तक हड़बड़ाहट हुआ तो पंकज त्रिपाठी जी निकल रहे थे, तब हम निकले। हमको 1-2 मिनट के बाद लगा कि कुछ चीज़ें हम देखे हैं, देख के निकल रहे हैं, कुछ चीज़ें सुन के निकल रहे हैं। हमको ऐसा फ़ील हुआ। बाकी हम इन दोनों को धन्यवाद कहेंगे। पवन भैया हैं, कार्टूनिस्ट, परिचय करा चुके हैं, पर औपचारिकता के लिए अभी फिर से बता देता हूँ। अमरेंद्र शर्मा जी हैं, जो फ़िल्मी दुनिया में नाम कर रहे हैं और फ़िल्मी दुनिया में लगातार 1.5 दशकों से लगे हुए हैं। बाकी हम झकास भारत पर खबरें लाते रहते हैं, पॉलिटिकल, अभ्यर्थियों के मुद्दे और ऐसे तमाम चीज़ें। आज हमने बताया कि आज हम सोचे कि जो चीज़ें हमने सुना है, उन चीज़ों को जगह देना चाहिए और उन चीज़ों को लाना चाहिए। बाकी हम बधाई शुभकामनाओं के साथ छोड़ूँगा अमरेंद्र जी को कि यह भी अ, और भी ऊँचाइयों को छुएँ। हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं और पवन भैया लगातार कार्टून बनाते रहें और हम भी लगातार झकास भारत पर खबरें लाते रहें। तो धन्यवाद कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।